कि हम जिस ब्राह्मी समाज, और ब्राह्मी समाज के सब लोग बुरे नहीं होते, जिस मनुवादी मानसिकता के लोगों से हम परेशान हैं। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, हमारी लड़ाई मनुवादी व्यवस्था से है। आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, सबको इग्नोर करके ये सरकार कदम पर कदम उठाती चली जा रही है। बहुत दिन से हम ये महसूस कर रहे हैं दुख के साथ, और इसमें मैं किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष समाज की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, अपने को शामिल करते हुए पूरे समाज की एक बीमारी को डायग्नोज करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मजलूमों को, शोषित समाजों के सब लोगों को जोड़ने का है। इसके लिए बहुत बड़ी शर्त यह है कि हमारा दिल 7 समंदरों से बड़ा हो। जब तक हम सब समाजों के दर्द को नहीं समझेंगे, सब समाजों की समस्याओं को बराबर की अहमियत नहीं देंगे, तब तक हम सब समाजों के अच्छे लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। मुसलमान बौद्ध गया के मूवमेंट में आगे हों, बुद्धिस्ट बाबरी मस्जिद के मूवमेंट में आगे हों, सारे समाजों के लोग, सिख समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, लिंगायत समाज के लोग वक्फ बिल वाले मसले में आगे हों, तो मेरे नौजवान साथियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे देश का भविष्य बनाने वाले यूथ, बॉयज एंड गर्ल्स, आप समझो कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हम सब सगे भाई बहन हैं, हम सब के दरमियान एक मजबूत रिश्ता है। हम लोग सब एक डेलीगेशन लेकर बोध गया जाएं और वहां अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद की कहानी को बोध गया में दोहराने की इजाजत नहीं दे सकते। हमें अपनी आवाज को उठानी है कि अगला सेंसस जो होने वाला है वो कास्ट की बुनियाद पर होगा। भारत न पाकिस्तान बन सकता है, न बनना चाहिए, न भारत सऊदी अरबिया बन सकता है, न बनना चाहिए, न भारत इस्राइल बन सकता है, न बनना चाहिए। भारत भारत है और भारत को कुछ और बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कि वो भारत बन जाए। महात्मा गौतम बुद्धा को जहां तक मैंने पढ़ा है, उन्होंने ये बात साफ कही थी कि मैं अंतिम बुद्धा नहीं हूं, मेरे बाद भी बुद्धा आएंगे, उनकी शिक्षाओं का पालन करना। कि हमारा एक कंबाइंड स्टडी होना चाहिए, मुसलमान बुद्धिज्म को पढ़ें और बुद्धिज्म इस्लाम को पढ़ें। मोहब्बत भरी नियत के साथ कहना चाहता हूं, पहली बात यह है कि हमारी कथनी और करनी में फर्क खत्म होना चाहिए। बहुत दिन से हम ये महसूस कर रहे हैं दुख के साथ, और इसमें मैं किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष समाज की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, अपने को शामिल करते हुए पूरे समाज की एक बीमारी को डायग्नोज करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये जो काम मजलूमों को, शोषित समाजों के सब लोगों को जोड़ने का है, इसके लिए बहुत बड़ी शर्त यह है कि हमारा दिल 7 समंदरों से बड़ा हो। जमीन पर आप देखिए तो ये महसूस करेंगे हम, और हमको अपनी अपनी गलती को मानना होगा कि अभी हमारे दिलों में उतनी बड़ाई नहीं आई है।
इसीलिए बार बार की ये कोशिशें सफल नहीं हो पा रही। हमारे दिल साफ होने चाहिए। अब ओहोल साहब एक नया काफिला लेकर चले हैं, तो एक नई उम्मीद के साथ हम और आप सब जमा हुए हैं। इसलिए पहले ही दिन ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारी कथनी और करनी में अब तक जो अंतर था आज से ही खत्म हो जाएगा। जब तक हम सब समाजों के दर्द को नहीं समझेंगे, सब समाजों की समस्याओं को बराबर की अहमियत नहीं देंगे, तब तक हम सब समाजों के अच्छे लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। भारत के जो बहुमत है, जो मेजॉरिटी है भारत की पॉपुलेशन की, वो मजलूम है, जालिम नहीं है। वो शोषित है, प्रताड़ित है, उसको उसके फंडामेंटल राइट से वंचित किया जा रहा है। आज आप बोध गया का रोना रो रहे हैं। क्या अच्छा होता कि बाबरी मस्जिद की मूवमेंट में आप सबसे आगे होते। मुसलमान बोध गया के मूवमेंट में आगे हों, बुद्धिस्ट बाबरी मस्जिद की मूवमेंट में आगे हों, सारे समाजों के लोग, सिख समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, लिंगायत समाज के लोग वक्फ बिल वाले मसले में आगे हों, एक के बाद एक के बाद एक, जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा था, सबको निशाना बनाया जा रहा है। और हर समाज सिर्फ यही समझ रहा है कि वही निशाना है। ये नहीं समझ पा रहे हैं हम कि भारत की मेजॉरिटी जो है वो निशाना है। आज भी शोषण करने वाला समाज 15% से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सारे इंस्टीट्यूशंस पर उनका कब्जा है। जुडिशरी पर, मीडिया पर, सत्ता पर, पावर पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, हर चीज पर उनका कब्जा है। और उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर और आगे पदों पर बिठाया है। हम अलग अलग कोशिश करते रहे, और जब कोशिश इकट्ठा होने लगी तो फिर चरित्र का और कैरेक्टर का मसला आ गया। दूसरी बात मैं बहुत ज्यादा जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक तहरीक चलाने वालों के लिए तो आम पब्लिक से हजारों गुना ज्यादा जरूरी है कि उनका कैरेक्टर स्पॉटलेस हो, उनके चरित्र पर जरा भी धब्बा ना हो, एक धब्बा नहीं होना चाहिए। हमारी बहुत सी तहरीकों की जो बहुत बड़ी मुसीबत है, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हुए, कितना समय लगा, जनता का कितने रिसोर्सेज लगे, कितनी शक्ति लगी, लोगों ने कितनी उम्मीदों के साथ उन संगठनों और आंदोलन को उम्मीदों के साथ देखा, लेकिन शिर्क पर बैठे हुए लोगों के कैरेक्टर थर्ड क्लास बाजारी लोगों से ज्यादा गिरे हुए जब नजर आए, तब लोग मायूस हो गए। और अब ये हालत है कि अगर आप कोई नए संगठन का ऐलान करते हैं, नए संगठन की आवाज लगाते हैं, लोगों को आप इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको लोगों की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए कि लोग एक बार धोखा खा चुके, 2 बार खा चुके, 3 बार खा चुके, वो बार बार धोखा खाने के लिए तैयार नहीं। लोग उम्मीद खो बैठे, लोग ये समझ बैठे कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज, हमारे साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अपनी एम्पायर बिल्ड की जा रही है, और जो असल एजेंडा है, जो असल इशू है, उसमें हम दिन ब दिन पीछे चले जा रहे हैं। बहुजन समाज को इकट्ठा करने की कोशिश के बजाय शक्तिशाली ताकतें
पूंजीवादी ताकतों के साथ मिलकर या पूंजीवादी ताकतों का सहयोग लेकर वो मजलूम समाज को तोड़ती चली जा रही है। मैं कड़वी बात कहने की इजाजत चाहता हूं। अगर किसी शेड्यूल कास्ट के भाई या बहन को, अगर किसी दलित महिला को, पुरुष को, नौजवान को कोई मुसलमान नजर आता है, वो उनको अपना भाई क्यों नजर नहीं आता? मुसलमान को अगर कोई नॉन मुस्लिम, चाहे वो लिंगायत समाज का हो, चाहे वो सिख समाज का हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज का हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे वो आदिवासी और ट्राइबल समाज का हो, वो मुसलमान उसको अपनी नजर से क्यों नहीं देखता? मैं इस्लाम के बारे में तो कह सकता हूं, इस्लाम ने तो बहुत महापाप बताया है इस बात को कि इंसानों के दरमियान भेदभाव किया जाए। बहुत साफ साफ कहा गया है, इतने स्पष्ट शब्दों में कुरान में कहा गया, ऐ इंसानों, सब के सब इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया है। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे देश का भविष्य बनाने वाले यूथ, बॉयज एंड गर्ल्स, आप समझो कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हम सब सगे भाई बहन हैं, हम सब के दरमियान एक मजबूत रिश्ता है। और मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि हमें अपना पाप मानना चाहिए। हमें सिर्फ मजलूमियत की दुहाई देने के बजाय एतराफ करना चाहिए कि हमने कुर्ते पजामे टोपी को इस्लाम समझा हुआ है, हमने गरीबों की सेवा को इस्लाम नहीं समझा, हमने मजलूमों के साथ मिलकर, मैंने 2 महीने पहले से कहा हुआ है, आज मैं ओहोल साहब के सामने कहता हूं, मैं बोध गया जाने के लिए तड़प रहा। मैं चाहता हूं कि आज ही अनाउंस किया जाए, डेट हम लोग बाद में विचार विमर्श करके अनाउंस कर लेंगे। अगर ओहोल साहब सहमत हों तो स्वामी जी की क़यादत में मैं भी साथ में रहूंगा, हम लोग सब एक डेलीगेशन लेकर बोध गया जाएं और वहां अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद की कहानी को बोध गया में दोहराने की इजाजत नहीं दे सकते। हमसे गलती हुई है, जब बाबरी मस्जिद पर खतरा था तो मुसलमान वहां जाते ये काफी नहीं था, वहां बुद्धिस्टों को जाकर धरना पर बैठना चाहिए था, वहां सिखों को बैठना चाहिए था, वहां शेड्यूल कास्ट और आदिवासियों को बैठना चाहिए था, वहां लिंगायतों को बैठना चाहिए था, वहां क्रिश्चियंस को जाकर बैठना चाहिए था। और जब 25 दिसंबर को चर्चेस पर हमला हुआ है तो मैंने मुख्तलिफ शहरों में ये मैसेज भेजा कि फौरन मुसलमान चर्चेस में जाएं, हमारे फादर से, पास्टर से मिलें। और यहाँ तक कि कुछ मुसलमान बिजनेसमैन ने जाकर ये कहा कि चर्च में जो नुकसान हुआ है वो हम पूरा करेंगे। इसी तरह भाईचारा पैदा होगा। मेरी एक बड़ी मुश्किल ये है कि हम जिस ब्राह्मणी समाज, और ब्राह्मणी समाज के सब लोग बुरे नहीं होते, जिस मनुवादी मानसिकता के लोगों से हम परेशान हैं। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, हमारी लड़ाई मनुवादी व्यवस्था से है, जिसने शूद्र बना दिया है भारत की मेजॉरिटी को, जिसने अजीब व गरीब बात कही है कि हम सर से पैदा हुए हैं और कोई बाजू से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ और कोई पैर से पैदा हुआ। एक बच्चा मैं देखना चाहता हूं जो पैर से पैदा हुआ। आप में डॉक्टर लोग भी होंगे, कोई लेडी डॉक्टर्स भी होंगी, मुझे लेबर रूम में ले जाकर दिखा दे कि ये बच्चा पैर से पैदा हुआ है। क्या बकवास है यार! What rubbish and nonsense talk the people are making. Absolutely rubbish. क्या बात करते हैं भाई! एक माँ कितना कष्ट सहकर एक बच्चे को जन्म देती है और आप कह रहे हैं कि तुम पैर से पैदा हुए हो। गाली है, गाली। मुझे तो हैरत है कि ये शूद्र समाज, सो कॉल्ड शूद्र समाज, ये सो कॉल्ड दलित समाज, शेड्यूल कास्ट के लोग, ये सदियों से कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इस बात को, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इस बात को
कि आप हमसे कहते हैं कि हम पैर से पैदा हुए और आप सर से पैदा हुए। कितनी नॉन साइंटिफिक बात है। मगर जिस देश के प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हो, वहां नॉन साइंटिफिक बातें ही कही जाएंगी। कमाल है। मैं काफी पढ़ा लिखा अपने को समझता था, विदेश की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है मैंने, मगर नॉन बायोलॉजिकल का सेंटेंस सुन के मैंने मान लिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं बिल्कुल नहीं मान सका कि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं। इसीलिए शायद हमारी समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं आप। देश के इश्यूज और चैलेंजेस को, इस बात को कि 81 करोड़ की आबादी को आपकी सरकार को 5 किलो राशन हर महीने फ्री देना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट कर रही है कि 81 करोड़ फैमिलीज भूखी हैं, भूखी। ये देश विश्व गुरु बनेगा जिसमें 81 करोड़ की आबादी, उसको 5 किलो राशन सरकार को देना पड़े ताकि वो जीवित रहे। और इस बात को फख्र के साथ कहा जाता है कि हमारी सरकार 81 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। जिस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए, जिस बात को छुपाना चाहिए, क्योंकि इससे साबित होता है कि आपकी सरकार बड़ी निकम्मी सरकार है। आपकी सरकार जॉब नहीं दे पा रही, आपकी सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही। लेकिन एक बात, मैं दूसरों पर कुछ कहने के बजाय आपस ही तक अपनी बातचीत को सीमित रखना चाहता था। जरा अपने कसूरों को तलाश करें, अपनी कमियों को तलाश करें। एक बात बताएं, क्या सब समाजों के लोग एक दूसरे के घर जाते हैं? क्या एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ खाना पीना उतना है जितना होना चाहिए, या इसमें कमी है? सब लोग सहमत हैं? क्या मैं आज ये प्रस्ताव रख सकता हूं मुसलमानों से भी, अपने बुद्धिस्ट भाइयों और बहनों से भी, पुरुषों महिलाओं सब से, मंच पर बैठे हुए तमाम लीडरों से भी, कि हम लोग इसका एक मूवमेंट शुरू करें। हर इंसान अपने मोहल्ले में एक एक के घर जाए। मैंने देश में तकरीबन 150-200 मस्जिदों से इस काम को शुरू करा दिया है और इतना बेहतरीन ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा रिजल्ट आ रहा है। मैंने मुसलमानों से शुरू कराया कि मैं पहले इनसे कहूं, देखें ये मेरी बात मानते हैं कि नहीं। मैं आभारी हूं कि जहां तक ये बात पहुंची फौरन काम शुरू हो गया और हर मस्जिद में इमाम साहब ने एक कमेटी बनाई और 3-4-5 लोग बनाए। कोई मेंबरशिप नहीं, कुछ नहीं, 4-5 लोग। और वो तय हुआ कि भाई शाम के समय घर घर जाएंगे, एक घर चुन लेंगे, 2 घर चुन लेंगे, वहाँ कॉल बेल बजाएंगे, नॉक करेंगे, घर वाला बाहर निकलेगा तो उनसे कहेंगे कि हम लोग समय लिए बगैर आ गए हैं, कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, न नोट मांगने आए हैं न वोट मांगने आए हैं, कुछ भाईचारे की बात करना चाहते हैं। अगर आपके पास समय हो तो अभी बैठ जाएं, नहीं तो जब आप कहेंगे तब हम लोग आ जाएंगे। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं भाई साहब अभी आइए आइए आइए। वेलकम किया, बैठे। बैठकर उन्होंने कहा कि देखिए, हमें सिर्फ अपनी गलती की माफ़ी मांगनी है। हम लोग 20 साल से इसी मोहल्ले में रहते हैं, 40 साल से रहते हैं, लेकिन आपस में परिचय नहीं है। हमें बताया गया कि ये एक पाप है, हम अपने उस पाप की प्रायश्चित के लिए आपके पास आए हैं। ये मेरा नाम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको 2 बजे रात को भी कोई ज़रूरत हो तो मुझको याद करके एहसान कीजिएगा। बस इतने ही कहने के लिए हम आए हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ज़्यादातर लोगों ने क्या कहा कि नहीं साहब, इतनी मीठी बात तो सुनने के लिए कान तरसे हुए थे। आज ऐसा लग रहा है कान में कोई म्यूजिक बज रही है। आप बैठिए, चाय पिए बगैर नहीं जाएंगे। और मैं अपनी वाइफ को भी बुला लाता हूँ, वो भी बैठ जाएंगी, सुनेंगी आप लोगों की बातें। कितने अच्छे लोग हैं आप लोग,
और ये कह के चाय पी के शुक्रिया अदा करके गए। जाते जाते कह गए कि अगर आप उचित समझें तो हमारा अपने मोबाइल नंबर हमने आपको दे दिया है, आप हमको फ़ोन करके आप भी हमारे घर पर आइए और बहन को भी लाइए। इस तरह ये परिवार उनके यहाँ गया, उनकी महिलाएं इनके यहाँ आईं, इनके पुरुष उनके यहाँ गए, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए। एक साहब ने कहा कि पिछली मुलाकात में जो लोग थे उन्होंने कहा हम भी साथ चलेंगे, तो एक घर पे जाते जाते 40 लोग हो गए। तो हमने कहा कि बाबा वो कहेगा ये कोई हमला करने आए हैं, कोई सुल्तान डाकू हैं कौन लोग ये किसके रिश्तेदार हैं, 40 लोगों को मैं कहाँ बिठाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा है, हम लोग बाहर खड़े रहेंगे लेकिन जाएंगे दरवाजे तक साथ में। तो वहाँ पहुँचे तो मंदिर के पुजारी के घर पे उन्होंने दस्तक दी। वहाँ पहुँचे, जो बेल बजा रहा था वो एक दलित था, शेड्यूल कास्ट, साथ में 6-7 मुसलमान थे। वो पुजारी डर गया, हैरान रह गया कि ये लोग यहाँ आज क्यों आए हैं। तो उन्होंने अपनी बात कही, तो उसने हाथ जोड़ के कहा आइए आइए। बैठे, बात की, तो पुजारी रोने लगा। ये है असल पूजा जो इस वक्त आप लोग यहाँ आए हैं, जिसकी वजह से मैं आपके साथ बैठ के पूजा कर रहा हूँ। मेरा दिल खुद उन बातों को गलत मानता था जिनको मैं खुद करता चला आ रहा हूँ। अब मैं आपको लेकर चलूंगा, घर घर आपको लेकर मैं चलूंगा। आप याद रखिए, यकीन रखिए, भारत का समाज मोहब्बत के लिए तरस रहा है, सच्ची मोहब्बत के लिए तरस रहा है। धोखेबाजी की बातें, भाषणबाजी की बातें बहुत हो चुकी। अब भारत के समाज मैच्योर हो चुका है। अब हमारी एक एजुकेटेड जनरेशन आ गई है सामने, जिसने यूनिवर्सिटी तक पढ़ा है, वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनकी बुद्धि रोशन है। वो समझते हैं कि क्या बातें नेतागिरी के लिए की जा रही हैं और क्या बातें खाली दिल से की जा रही हैं, असली दिल से की जा रही हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, ये पहला अधिवेशन है, मैं अब उम्मीद करता हूँ कि पिछली जो चोटें खाई हैं, अब हम समाज को वो चोटें नहीं खिलाएंगे, अब हम समाज को वो धोखा नहीं देंगे, समाज के भोलेपन से वो फायदा नहीं उठाएंगे। हमारी कथनी और करनी के दरमियान जो फर्क है वो मिट जाना चाहिए। और सब मजलूमों को जब तक आप मोहल्ले की सतह पर आपस में मिलना जुलना नहीं शुरू करेंगे, सिर्फ अधिवेशन के मौके पर मिलने जुलने से एकता पैदा होने वाली होती तो अब तक हो चुकी होती। क्योंकि जितने अधिवेशन भारत में हुए हैं शायद दुनिया में कहीं नहीं होते, और जितने गांधीयाई प्रवचन होते हैं उतने प्रवचन दुनिया में कहीं नहीं होते। लेकिन इन चीजों से अब पब्लिक का, पढ़े लिखे लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। अब मोहल्ले की सतह पर आप वादा कीजिए, आप वादा कीजिए। ओहोल साहब से मैं कहूंगा कि वो पब्लिक अनाउंसमेंट करें और अपनी इस जो मूवमेंट है, जो संगठन है, उसके कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, जिसमें बुद्धिस्ट भी हो, एक बुद्धिस्ट हो, एक मुस्लिम हो, एक क्रिश्चियन हो। आज मुझे यहाँ क्रिश्चियन नजर नहीं आ रहे, सिख भाई भी नजर नहीं आ रहे। यह शुरुआत है, मुझे उम्मीद है कि अगले अधिवेशन में सब होंगे और उससे पहले ही जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हर तरफ बेचैनी है। मैं अभी पंजाब के लंबे सफर से आया हूँ, पूरा पंजाब तैयार है बिल्कुल इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए। यहाँ तक कि जो ग्रंथी लोग हैं, जो जत्थेदार लोग हैं, वो सब के सब तैयार हैं। आपको हैरत होगी कि पिछले दौर में जो पूरी दुनिया के सिख धर्म के सबसे बड़े रहनुमा थे, सबसे बड़े जत्थेदार, गोल्डन टेम्पल के जत्थेदार, यानी पूरी दुनिया के सिख भाइयों और बहनों के धर्म गुरु, उन्होंने कुरान का पंजाबी जबान में अनुवाद किया है। आप सोचिए जरा, वो इतने खुले दिल के इंसान हैं। और भी बहुत से लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, तो माहौल तैयार है, इसलिए कि माहौल ने 11-12 साल का जो ज़माना गुजरा है उसमें जो जुल्म कमज़ोरों पर हुआ है, हो रहा है,
बुद्धिस्ट अपने ऊपर बोध गया में होने वाले जुल्म को महसूस कर रहे हैं, मुसलमान वक्फ बिल के जरिए से होने वाले जुल्म को महसूस कर रहे हैं। इससे पहले हर कुछ दिन के बाद कभी ट्रिपल तलाक, कभी पर्सनल लॉ, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कभी उर्दू लैंग्वेज, न जाने कितने फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जो मुसलमानों को वंचित किया गया। आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, सबको इग्नोर करके ये सरकार कदम पर कदम उठाती चली जा रही है और अकेला मुस्लिम समाज लड़ रहा है, वो भी कमज़ोर पड़ रहा है। मैं ये उम्मीद लेकर आया हूँ बहुत धोखे खाने के बाद भी कि शायद ये वाली कोशिश कामयाब हो। अभी हम रास्ते में कुनेश्वर स्वामी जी से मैं बात करता चला आ रहा था, उन्होंने भी अपने कुछ अनुभव मेरे सामने रखे। फ्यूचर का एक प्लान भी हम लोगों ने सोचा है कि बैठकर बनाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप सच्चाई के रास्ते पर रहे तो मैं अपनी तरफ से और कुनेश्वर स्वामी की इजाज़त लिए बगैर इनकी तरफ से भी, क्योंकि मुझे इनके ऊपर इतना भरोसा है कि मैं अपने दोनों की तरफ से ये कह सकता हूँ कि हम दोनों कदम कदम पर साथ रहेंगे। लेकिन अगर आपने धोखा दिया तो हम आपको भी सलाम अलैकुम कर लेंगे। हाँ, फिर आपका जवाब वालेकुम अस्सलाम मिले या न मिले, हम यूं ही चले जाएंगे बगैर जवाब के इंतजार के। एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, लेटेस्ट जो जुल्म हुआ है भारत के बहुजन समाज पर, वो ये हुआ है कि पहले भारत सरकार ने ऐलान किया था कि हम जो अब सेंसस कराएंगे, मुल्क में जो मर्दमशुमारी कराएंगे, जनगणना कराएंगे, वो सेंसस कास्ट सेंसस होगा, कास्ट की बुनियाद पर सेंसस होगा। लेकिन जो गजट आया है इसी जनवरी के महीने में, जो सरकारी गजट आया है उसमें कास्ट सेंसस को निकाल दिया गया है। ये मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ और इस अधिवेशन का पूरा जोर इस पर होना चाहिए कि आपको पूरे मुल्क में तहरीक चलानी है ताकि इस बात के लिए आंदोलन करना पड़े, हड़ताल करनी पड़े, धरना देना पड़े, कुछ करना पड़े। कानून के दायरे में रहते हुए हमें अपनी आवाज़ को उठानी है कि अगला कास्ट सेंसस, अगला सेंसस जो होने वाला है वो कास्ट की बुनियाद पर होगा। इस पर जोरदार तालियां बजाइए और आइंदा के लिए इस बात का ऐलान होना चाहिए कि हम कास्ट सेंसस के लिए आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुल्क में लीडिंग तहरीक, और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कास्ट सेंसस की तहरीक को मुसलमान अपनी तहरीक समझे पूरी ताकत के साथ, क्योंकि अगर इस मुल्क में कास्ट सेंसस हुआ तो पता चलेगा कि ओबीसी कितने हैं, ओबीसी की आबादी कितनी है। मुल्क में जो मेजॉरिटी है वो ओबीसी की है, उसके बाद आते हैं माइनॉरिटीज जो हैं या शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल और आदिवासी लोग, लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी की है। और सरकार कास्ट सेंसस से भाग रही है, अपना वादा खिलाफी कर रही है। यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और एक आम मांग होनी चाहिए और कोई प्रोग्राम इस सिलसिले के प्रोटेस्ट का, इस सिलसिले के आंदोलन का आप लोगों को जरूर खड़ा करना चाहिए। और मैं वो बात दोहरा कर अपनी बात खत्म करता हूँ जहां से मैंने बात शुरू की थी कि मोहल्ले की सतह पर, पड़ोस की सतह पर एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू किए। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में, अपनी आदत के मुताबिक मेरे नजदीक वो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैंने चाहा कि व्यवहार में ये बातें आनी चाहिए। तो नेरल में एक प्रोग्राम हो रहा था जहां मैं रहता हूं और उसमें दलित समाज की बहुत बड़ी संख्या में लोग शरीक थे, ओबीसी समाज के भी लोग थे, मुसलमान समाज के भी लोग थे, क्रिश्चियन एक लेडी भी आई हुई थी, मुख्तलिफ समाजों के, बहुजन समाज के लोग थे। तो पानी आया तो बिहार के आए हुए एक मेहमान जो एमएलए थे वहां के, इस इलेक्शन में तो वो जीत नहीं पाए। अब इलेक्शन कैसे होता है वो आप सब जानते हैं। तो वो उन्होंने पानी पिया, आधा गिलास छोड़ दिया। मुझे भी प्यास लगी थी,
मैंने वही पानी उठा के सबके सामने पी लिया। पूरा क्राउड खड़े होकर तालियां बजाने लगा। मैं आपसे सच कहता हूं, हमें और आपको अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा। ये छूत छात के जो जर्म्स हैं, छूत छात की बैक्टीरिया हमारे आपके अंदर भी हैं। मैं कहना चाहता हूं, संस्कार भी आपको बदलने पड़ेंगे। आपकी शादी ब्याह भी उसी तरीके पर हो, आपकी चिताएं भी उसी तरीके पर जलाई जाएं, तो फिर कौन फर्क मानेगा कि आप और वो अलग अलग है। हम मुसलमानों को तो कोई हिंदू नहीं कह सकता ना, हमारे सारे संस्कार अलग हैं। बिल्कुल हम उसकी कीमत चुका रहे हैं और चुकाते रहेंगे, लेकिन किसी भी तरह अपना कल्चर, अपना धर्म, अपनी तहजीब नहीं छोड़ेंगे। यही मजबूती, यही एक आत्मविश्वास, मैं आप लोगों से भी इसकी अपील करता हूं। पहली बात तो ये है कि संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति की तरफ से थोड़े दिनों के बाद कैडर ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम रखा जा रहा है। मैं इस बात का ऐलान करते हुए खुशी महसूस करता हूं कि हम अपने DRO होल साहब को कैडर ट्रेनिंग के लिए खास तौर पर इनवाइट करेंगे। दूसरी बात यह है, कई बार ऐसा हुआ है कि अधिवेशन या सभाओं में कोई बात कही जाती है, बाद में हमारे जहनों से निकल जाती है। मैं ये अनुरोध करूंगा इन दोनों संगठनों से, जिनके जरिए से जिनका ये पहला अधिवेशन हो रहा है, कि वो उसको अपने प्रोग्राम सूची में शामिल कर लें। मोहल्ले मोहल्ले भाईचारा कमेटी, एक एक घर जाकर मुलाकात करना, फॉर्मल मुलाकात न हो, इनफॉर्मल हो, असली भाईचारा हो, खुलकर धीरे धीरे दिल से एक दूसरे से हम बात करें। अगर कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, वो भी एक दूसरे से साझा करें। पीठ के पीछे शिकायत करने से फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। और सामने मीठे लहजे में अगर हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों को कोई शिकायत मुसलमानों से है या मुसलमानों को उनसे है, तो वो शेयर करें पूरे भरोसे के साथ। आपके चेहरे, आपके माथे की लकीरें बता रही हैं कि आप बहुत प्रोग्रेसिव, ब्रॉड माइंडेड, रियलिस्टिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। यह हम सब का उद्देश्य। भारत न पाकिस्तान बन सकता है, न बनना चाहिए। न भारत सऊदी अरबिया बन सकता है, न बनना चाहिए। न भारत इसराइल बन सकता है, न बनना चाहिए। भारत भारत है और भारत को कुछ और बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कि वो भारत बन जाए, इतना ही काफी है। महात्मा गौतम बुद्धा को जहां तक मैंने पढ़ा है, उन्होंने ये बात साफ कही थी कि मैं अंतिम बुद्धा नहीं हूं, मेरे बाद भी बुद्धा आएंगे, उनकी शिक्षाओं का पालन करना। हम मुसलमान और बौद्ध समाज, और ये बात मैं जिंदगी में पहली बार कह रहा हूं, वो होल साहब का जादू है। आज मुझे पता चला कि व्हाइट मैजिक के भी आप मास्टर हैं, ब्लैक मैजिक नहीं कहूंगा। नहीं, जिसका दिल साफ होता है ना, तो दिल से दिल को राह होती है। इसलिए मैं अपने पुराने दोनों साथियों
मुबारक फराज और डॉक्टर फारूक को गवाह बनाकर यह कहता हूं कि हमारा एक कंबाइंड स्टडी होना चाहिए। मुसलमान बुद्धिज्म को पढ़ें और बुद्धिज्म इस्लाम को पढ़ें। बताइए आप सहमत हैं कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए। आप यकीन मानिए, अगर इस पर अमल हुआ, अगर इस्लाम वालों ने बुद्धिज्म को पढ़ा, बुद्धिज्म वालों ने इस्लाम को पढ़ा, तो लिपट कर रोएंगे कि हम तो एक थे, हम क्यों अब तक एक दूसरे को अलग अलग क्यों कहते रहे। मैं ये बात इस अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि जितना मैंने इस्लाम को पढ़ा है उतना ही बुद्धिज्म को पढ़ा है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि शायद किसी मौलाना या इस्लामिक स्कॉलर ने महात्मा गौतम बुद्धा को इतना नहीं पढ़ा होगा जितने अपने पिताजी के आदेश की बिना पर मैंने पढ़ा है। मैं 13 साल का था जब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, हिंदी भी नहीं पढ़ सकता, तुम इंग्लिश भी बहुत अच्छी पढ़ लेते हो, तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबों को पढ़ना शुरू करो। आज मैं बड़े गौरव से कहता हूं 36 वॉल्यूम में जो एडिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबों का छापा था, एक शब्द भी मैंने मिस नहीं किया। आप में से भी बहुत सौ ने इतना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने एक एक लफ्ज पढ़ा है। मैंने उनकी भावना और स्पिरिट को देखा है। एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर, जब वो यंग नौजवान थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिलने भी गए थे, एक पत्र भी लिखा था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम डॉक्टर अंबेडकर की किताबों को पढ़ो और भारतीय समाज को समझने की कोशिश करो। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारी इन समस्याओं का जो एक रूट कॉज है वो ये, भारत के मुसलमान थोड़े दिन पहले तक भारतीय समाज की व्यवस्था से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। क्यों भाई मुबारक फराज, ये बात सही है कि नहीं? क्यों भाई डॉक्टर फारूक साहब? भारत के मुसलमान ये समझते थे जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है। और एक और बात मैं कह दूं, निशाना आप हैं, मार हम खा रहे हैं। इस पर मैं ओहल साहब की स्टैंप लगवाऊंगा। हाँ, निशाना आप हैं, निशाना आदिवासी हैं, निशाना ट्राइबल हैं। आपको ओबीसी को कुचले रखने के लिए, आपको, आपके नौजवानों को मुसलमानों का दुश्मन बनाकर, इलेक्शन में दारू पिलाकर, 500-500 रुपए के नोट बांटकर, महिलाओं को साड़ी बांटकर, फेक इलेक्शन कराकर ये सत्ता में आते हैं, फिर आपके ही नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आजादी के बाद से आज तक जितने एंटी मुस्लिम राइट्स हुए हैं, आज तक किसी ने किसी ब्राह्मण को बाहर निकलकर मुसलमानों पर अत्याचार करते हुए नहीं देखा। अत्याचार करता है गुजरात में तो आदिवासी करता है, अत्याचार कोई करता है तो शेड्यूल कास्ट के दलित भाई बहन करते हैं। इसलिए मैं पूरी ताकत के साथ ओहोल साहब के इस संगठन के साथ हूं, अपना सहयोग पर यकीन दिलाता हूं और मैं इस बात का भी ऐलान करता हूं कि संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति के कैडर की ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले मैं डीआर ओहोल साहब को ही बुलाने वाला हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा करे हमारी मोहब्बतों पर नजर न लगे, पहले लग चुकी है। और मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं ओहोल साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाया। और मैं थोड़ा डगमगा रहा था, आऊं कि ना आऊं, आऊं कि ना आऊं, आऊं कि ना आऊं, मगर ओहोल साहब ने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ा कि मैं कच्चे धागे में बंधा चला आया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।